पहले मंदिर फोड़े जाते थे, अब फोड़ रहे हैं। मोदी योगी के राज में कोई नहीं फोड़ रहा। केजरीवाल इसमें दिल्ली में जाकर देखो तो मंदिर फूटे हुए हैं। अब बताओ क्या करा केजरीवाल। चोर चोर में से रे भाई। केजरीवाल कहता था कि कांग्रेस का इतना बड़ा पत्ता मेरे पास है, कुत्ता वो आज कहाँ गया? क्योंकि केजरीवाल भी कहता था, केजरीवाल कहता इस कुर्सी में गड़बड़ है, आज कुर्सी में गड़बड़ है। केजरीवाल जी जेल गए हैं, किस लिए गए हैं? मनीष सिसोदिया जी जेल गए, किस लिए गए? शराब घोटाला, एक्साइज ड्यूटी, उसमें वो दोषी साबित नहीं हुए हैं। उन्हें बस ऐसे ही आरोपी बना के किसी ने भी आरोप लगा दिया, FIR दर्ज करा दी, उनको उठा के जेल में डाल दिया। कुर्सी में ही गड़बड़ है। केजरीवाल ने खुद कहा था कि कुर्सी में ही गड़बड़ है। अब केजरीवाल के लिए गड़बड़ थी, केजरीवाल जेल गया क्योंकि घोटाला करा, बहुत बड़ा घोटाला है। लालू यादव जी को भी अरेस्ट किया गया था जब वो मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को वो बना दिया था, वो क्या नाम उनका, राबड़ी देवी जी, उनको CM बना दिया था। तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। आपकी गलतफहमी है। ये किसने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार में लालू की गिरफ्तारी हुई है? आप ही बताओ, लालू भ्रष्टाचारी है नहीं है? हाँ या ना? केंद्र में भाजपा थी, 2013 या 2015 में गिरफ्तारी हुई है। भाई लालू भ्रष्टाचारी है तो सारे भ्रष्टाचारी क्यों मिल रहे हैं उससे? सवाल ये बहुत बड़ा सुनो कि अगर सारे भ्रष्टाचारी है तो एक साथ क्यों? चोर चोर में से रे भाई। केजरीवाल कहता था कि कांग्रेस का इतना बड़ा पत्ता मेरे पास है, कुत्ता वो आज कहाँ गया? क्योंकि केजरीवाल भी कहता था, केजरीवाल कहता इस कुर्सी में गड़बड़ है, आज कुर्सी में गड़बड़ है ना, जेल गया वो। सुनो भैया, सवाल बहुत जायज है, अगर सारे भ्रष्टाचारी तो एक साथ क्यों? देखिए इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। केजरीवाल जी जेल गए हैं, किस लिए गए हैं? मनीष सिसोदिया जी जेल गए, किस लिए गए? शराब घोटाला, एक्साइज ड्यूटी, उसमें वो दोषी साबित नहीं हुए हैं। उन्हें बस ऐसे ही आरोपी बना के किसी ने भी आरोप लगा दिया, FIR दर्ज करा दी, उनको उठा के जेल में डाल दिया। और पहले माना है कि केजरीवाल दोषी है। नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मान लिया? देखिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे माना नहीं उन्होंने सिर्फ ये माना कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो वैध तरीके से हुई है, क्योंकि उन्होंने 9 समन नजरअंदाज किए थे। ये वैध माना है, बाकी आरोपी है या दोषी है नहीं है वो लग रहा है कि 9 समन जो नहीं आए उसके बेहा पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। बिल्कुल गलत कर रहे हो आप, आपको नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, एक्साइज ड्यूटी जो एक के साथ एक दारू जो फ्री थी, उसमें शराब का ठेका ठेकेदारों को दिया गया था और उन ठेकेदारों का बहुत गंदा नुकसान हुआ, ताकि उन ठेकेदारों ने पिटीशन फाइल करी उनके ऊपर। देखिए मैं मनीष सिसोदिया की आप बात कर रहे हो ना, मनीष सिसोदिया भी उनके साथ ही थे जी। एक मिनट, देखिए देश में जो भी नेता होगा, हमारे देश में नेताओं की यही परिभाषा है, जो जेल नहीं जाता उसे कुर्सी नहीं मिलती, सीधी बात। तो जब तक कुर्सी में ही गड़बड़ है, नहीं देखिए कुर्सी में ही गड़बड़ है। केजरीवाल ने खुद कहा था कि कुर्सी में ही गड़बड़ है। अब केजरीवाल के लिए गड़बड़ थी, केजरीवाल जेल गया क्योंकि घोटाला करा, बहुत बड़ा घोटाला है और हर व्यक्ति मानता है, दिल्ली का भी हर व्यक्ति मानता है। आप डिबेट यहाँ कर रहे हो, दिल्ली में भी जाके पूछना, दिल्ली का हर व्यक्ति, मैं दिल्ली में भी घूमता हूँ, हर व्यक्ति मानता है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। कहाँ से एक पे एक बोतल कहाँ से फ्री आ रही थी वो? चलिए आप देख सकते हो कि हम 2024 के इलेक्शन की जो कवरेज कर रहे हैं वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से कर रहे हैं, और अभी तमाम ऐसे मुद्दे आने वाले हैं इलेक्शनों के बीच में। जी बोलिए। एक लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये बताइए, मोदी जी हमारे देश के युवाओं को बहुत प्रेरणा देते हैं। अब मैं मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा छात्र है जो जिसने एक यूनिक सी, एक अलग सी उपलब्धि हासिल की, जो कि अमेरिका में अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, तो आप उस पे ध्यान देंगे या फिर आप उस पे ध्यान देंगे जो एक मंदिर में पुजारी बना है? आप खुद बताइए, आप किस पे ध्यान देंगे? मतलब आपके कहने का मतलब है किस पे ध्यान देना चाहिए हमें? देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे है कि मान लीजिए आप सरकार में हैं, आप किसी भी एक सम्मानित पद पर हैं, तो देश में, देखिए देश में यदि कोई छात्रा अगर विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन करता है, गाजियाबाद का नाम रोशन करता है, तो आप उसको प्रोत्साहन देंगे, उसको समर्थन देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, या फिर उसको देंगे जो एक मंदिर में पुजारी बना है? तो दोनों क्वालिटीज मोदी जी निभा तो रहे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी पे भी काम कर रहे हैं, विदेशों में नाम कर रहे हैं, ये कहना जनता का है। देखिए जनता कुछ भी कहे, मैं खुद इस चीज़ को झेले बैठा हूँ। मैं खुद नासा अमेरिका में उसके चैलेंज का, उसके जो एक डीप स्पेस फूड चैलेंज है, मैं उसका खुद विनर हो चुका हूँ। मैंने बहुत कोशिश की सारे अधिकारियों के पास जाने की, सारे नेताओं के पास जाने की, हर जगह से मुझे रिजेक्शन मिला है, और उसके बाद मैंने इनसे उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी। चलिए लास्ट बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं आप? मोदी जी 400 पार, मोदी जी अरे आएंगे सीट में 400 पार, 400 पार ईवीएम में घपला पार हो गए। अगर अब के 400 पार हो रहे हैं ना, तो बहुत सारे काम निमट जाएंगे अब के। ये
सोच के चलना, सारी जनता के लिए है ये। ऐसा डर फैलाया जा रहा है कि संविधान भी बदल दिया जाएगा। ये बदल दिया जाए। तानाशाही चलेगी, तानाशाही। सब ये सब बरगलाया जा रहा है जनता को। कोई किसी में हिम्मत नहीं है संविधान चेंज हो जाए, ना हुआ है ना होगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो अराजकता है, जो बहुत गंद फैला रखी है, अब क्या उसे और साफ कर दिया जाएगा। पहले मंदिर फोड़े जाते थे, अब फोड़ रहे हैं। मोदी योगी के राज में कोई नहीं फोड़ रहा। केजरीवाल इसमें दिल्ली में जाकर देखो तो मंदिर फूटे हुए हैं। अब बताओ क्या करा केजरीवाल ने, अब भी बता दो। दिल्ली में जाके देखो ना, स्कूलों में। अरे भैया देखो, हाँ दिल्ली में जाकर देखो। अरे भैया सुन तो लो, हमारे मंदिर फोड़े गए, हमारे धर्म को बदनाम करा गया। बेवकूफ मंदिर खाने को हमारे खाने को देता है। आरोप लग गया, मंदिर खाने को नहीं देता आरोप। मैं इस पर जवाब देता हूँ। सुनो, गलत बोल रहा भाई। क्या भाई मेरी बात, धर्म खाने को नहीं देता। उनको लाए हैं, वो उनको लाएंगे। खड़ा करो चुनाव में, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव में खड़ा करो, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट को वोट देंगे। मंदिर खाने को नहीं देता। मैं ऐसे लोगों को जवाब क्या दूं? इन लोगों के लिए तो एक ही जवाब है कि बस क्या कहूँ, मैं बोल नहीं सकता, शब्द नहीं। क्या क्या भीख मांगोगे तो सब जगह खाने को मिलेगा। साहब जो राम मंदिर का समर्थन कर रहे हैं वो भीख मांग। देखिए मंदिर अभी ना 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 ना, आप गलत बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो भैया कह रहे हैं कि आप मंदिर के बाहर जाके खड़े हो जाओ तो आपको खाने को मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि आपको भीख मिलेगी, आप उससे खा सकते हो। भीख मिले को मैं बताना चाहूंगा कि ना जाने भारत में इतने ऐसे कितने मंदिर हैं भारत के अंदर जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट चला रहे हैं, न जाने कितने फाउंडेशन चला रहे हैं, ठीक है। गोरख मंदिर में, गोरखपुर मंदिर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पे बहुत मोमडन काम है। जितने भी उसके पैसे हैं कहाँ जा रहे हैं? वे कैसे पैसे? मंदिर के पैसे जो चढ़ा हुआ था कहाँ जाता है? वो मरीजों में जावे, ऐसे गरीबों में जावे। ये इतने सारे मकान बनाए मोदी ने, क्यों कैसे बनाए? हर बार मोदी आएगा। इस बार किसे ला रहे हो? भाई वैसे तो राजपूत हैं, अगर उनने सीट ना दी तो नहीं है, है सीट दे दी तो हर घर मोदी, घर घर मोदी। राजपूत जाटों का भी तो राजपूतों को सीट देनी है। देखिए राजपूत जाटों का भी बहुत विरोध चल रहा है, अंदरूनी तौर पर वो बीजेपी का बाइकआउट कर रहे हैं। सारे मकान जितने बने हुए हैं ना, सारे मोदी ने बनवाए। ये क्या रहा है? आप अपनी जाति के हिसाब से वोट दोगे, देश हित में वोट दोगे? हम राम भक्त हैं, देश के हिसाब से देंगे। देश के हिसाब से दोगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि अभी हम जाने वाले किसी और विधानसभा में, किसी और संसद में। अभी हम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। इसके बाद हम आपको लखनऊ में भी दिखाएंगे, बनारस में भी दिखाएंगे कि क्या हिसाब चल रहा है जनता के मन में कि 2024 में किसे जिता।